हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे एडी करेंट्स के बारे में। ठीक है, एडी करेंट्स क्या होता है उसको समझेंगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आपने फेराडेज जो एक्सपेरिमेंट समझा था उसमें समझा था, जैसे एक कॉइल है और इस कॉइल के पास जब हम नॉर्थ पोल लेके आते थे या साउथ पोल कोई भी मैग्नेट लेके आते थे तो इसको अपोज करता था और करंट जो इंड्यूस होता था वो अपोजिट डायरेक्शन में होता था। इन मान लो कोई ऐसा लम्स है, सॉलिड लम्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। लम्स क्या अच्छे बड़े वर्ड हो जाएंगे तो कहेगा क्या क्या यूज कर रहे हैं सर। अब देखो ये नॉर्थ पोल है या ये मैग्नेट है कह लो, इसको लेके आओगे तो अब ये तो कंडक्टर है पूरा, तो इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा इसको डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से समझ लेते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके पास हम मैग्नेट लेके आते हैं ऐसे, कैसे, इस तरह से। अब मैग्नेट लेके जब हम आएंगे तो ये करंट क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, इसमें करंट इंड्यूस कैसे होगा, ऐसे ऐसे, चूंकि इस कंडक्टर है पूरा तो इस तरह से होगा। तो ये जो है, ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में, दैट इज नोन एज एडी करंट। ठीक है, अब कुछ फील लेना चाहते हो और तो देख लो, जैसे तुम पॉन्ड में जाओ एक पत्थर मारो तो तुम देखोगे व्हिर्लिंग हो रही सर्कुलर पाथ में, मतलब वाटर फ्लो कर रहा है। तो वो जो व्हिर्लिंग हो रहा है सर्कुलर पाथ में, जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, दैट इज करंट। अगर करंट जूम कर लो तो, और उसी को कहते हैं एडी करंट, और इसी को बोलते हैं एडीज। और राजस्थान में बोलते हैं भोरनी चढ़ जाना, भंवर घूम रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूमते 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 उसको थक के बैठ जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, भंवरनी चढ़ गया ऐसे। ठीक है, हमको तो इतना ही आता है, बता दिया। अब देखो यहां पर इस तरह से ये है, इस तरह से सर्कुलर पाथ में ऐसे करंट इंड्यूस होगा, ये करंट इंड्यूस होगा क्योंकि होल ये प्लेट जो है ना कंडक्टर है, तो ये इस तरह से ऐसे इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ये जो सर्कुलर पाथ में जो करंट इंड्यूस हुआ इसको कहते हैं एडी करेंट्स। ठीक है, और साइंटिस्ट फोकाल्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए फोकाल्ट करेंट्स। ठीक है, इसको फोकाल्ट करेंट्स भी बोलते हैं। और इस करंट जो इंड्यूस्ड हुआ इसके बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन भी है और इसके नुकसान भी है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे नुकसान है, कैसे यूजफुल एप्लीकेशन है। देखो डेफिनेशन लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द मेटालिक कंडक्टर changes, then current is induced in the form of closed loop known as eddy current. ठीक है, इसको कहते हैं एडी करंट्स एंड इट इज नोन एज फोकाल्ट करंट्स। इसको फोकाल्ट करंट्स भी बोलते हैं, एडी करंट्स भी बोलते हैं। इसका ना थोड़ा सा करंट्स कर लो क्योंकि ये होता बहुत सारा है, एक तो रहता नहीं है। देखो ये कितने सारे बन गए, तो प्लूरल यूज होता है, तो इसको कर लो इस तरह से। ओके, समझ में आ रही बात है। अब एक्सपेरिमेंट हमने ये लिख रखा है, जैसे ये तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से। जैसे मान लो ये मेटल है और ये मेटल जो है ना इस तरह से है, ये है इस तरह से, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो जब ये नहीं था नॉर्थ पोल साउथ पोल, तब जब इसको हम रोटेट कराते थे, या कह लो कि सिंपल पेंडुलम की तरह जब बिहेव करता था, रोटेट नहीं सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता था, तो एसएचएम करता था तब उसका टाइम पीरियड मान लो कुछ 30। तो जैसे ही तुम यहाँ पर लेके आओगे ना ये इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा क्योंकि उसको अपोज करना पड़ेगा फ्लक्स को। मतलब जो फ्लक्स जो चेंज कर रहा है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसको तो अपोज करता है ना, तो अब ये इसको रोटेट कराओगे तो वो टाइम पीरियड नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब टी है तो रिड्यूस कर जाएगा उसका टाइम पीरियड। तो ये इसी चीज का एप्लीकेशन हम करते हैं एडी करंट से ब्रेक्स बनाने में। ठीक है, जो ब्रेक्स वगैरह जो मेटालिक ब्रेक्स जो बनाते हैं ना, ओके, व्हीकल्स में, तो उसमें यही चीज हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, ब्रेक्स बनाने में हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होगा क्या, जैसे ये यहां जाएगा ना तो करंट इंड्यूस होगा इसमें, तो ये ऐसे इस तरह से मान लो सर्कुलर ये इस तरह से होगा, वैसे तो ये इस तरह से ऐसे इंड्यूस्ड हो जाएगा क्योंकि इसका शेप इस तरह से है, तो क्वाड्रिलेटरल टाइप का इस तरह से, ये इस तरह से
करंट इंड्यूस्ड होगा। अब ये करंट जो इंड्यूस्ड हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज, इसको अपोज करेगा। ये फेस इस तरह से है, ऐसे है, तुम चाहो सर्कुलर बना लो, कोई नहीं, फिर ऐसे थोड़ी ना शार्प टर्न करके करंट आएगा, तो ये ऐसे सर्कुलर भी बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये ऐसे है, यहाँ पर इसको क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल इसको अपोज करेगा। समझ में आ रही बात है? तो ये क्लियर है। उसके बाद तुमने जंपिंग डिस्क का एग्जांपल समझा होगा। जंपिंग डिस्क क्या होता है, जैसे एक कंडक्टर है और इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा, समझाने के लिए बातें थी। अब ये एक कंडक्टर है मान लो, और इस कंडक्टर में ये सर्कुलर कंडक्टर है ऐसे, ओके, ये सर्कुलर कंडक्टर है मान लो, और इसमें हमने कुछ कॉइलिंग कर रखी है इस तरह से, और ये कॉइलिंग जो है ना इस तरह से यहाँ से यहाँ पर ईएमएफ ये लगा रखा है, बेल बैटरी, और ये करंट है, ओके। अब जैसे ही ये यहाँ से करंट जाएगा ना इस तरह से ऐसे करके, ऐसे ये इस तरह से, ओके, तो यहाँ तक आएगा ऐसे, इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पर कोई मेटल प्लेट जब लाएंगे ना हम सर्कुलर इस तरह से, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का इसका डायरेक्शन होगा ऊपर की तरह है ना, तो इसके अपोजिंग में लगाएगा अपना फील्ड लाइंस। तो इसका ये जो अपोज करेगा वो क्या होगा, इस क्लॉकवाइज ऐसे। अब ये जो अपोज करेगा जिसके वजह से क्या होगा, ये पूरा डिस्क ऊपर चला जाएगा। समझ में आई बात है? मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हुआ, और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, या फिर कह लो करंट इंड्यूस्ड हुआ, जिसके कारण ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना M = IA ये क्रिएट किया। और ये जो इधर से लग रहा था फोर्स या मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा था, उसके अपोजिंग इसका नेचर होगा, और ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा। तो इसको कहते हैं जंपिंग डिस्क। जंपिंग डिस्क एक अच्छा एग्जाम्पल है, जंपिंग डिस्क। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा इस तरह से, क्लियर है बात? तो ये इस तरह से ये एडीज करंट एक्सपेरिमेंट में इस तरह से बनेगा। मतलब कहने का, जो जब हम किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रख देते हैं तो उसके अंदर एक सर्कुलर करंट इंड्यूस होता है। दैट सर्कुलर करंट इज नोन एज एडी करंट। उस सर्कुलर करंट को क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। क्या मैं बातें समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अब उस करंट को चूंकि साइंटिस्ट फोकाल्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको फोकाल्ट करंट्स भी बोलते हैं। दूसरी पॉइंट, इट इज इंड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एडीज। यस, ये सर्कुलर रूप में ऐसे इंड्यूस्ड होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडीज बोलते हैं। इस तरह से ऐसे इंड्यूस होता है तो इसको हम एडीज बोलते हैं। समझ में आ रही बात है? अब ड्यू टू एडी करंट हीट लॉस अकर्स। यस, दिस इज द डिसएडवांटेजेस। ये जो है ना डिसएडवांटेजेस है किसका, एडी करंट का। होता क्या है कि जैसे ही मान लो तुम ये जो प्लेट ले रहे थे मेटालिक प्लेट, अब ये मेटालिक प्लेट का जो होगा, ये मेटालिक प्लेट, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है इसकी वजह से हीट तो जनरेट होगा ही ना। कल ही निकाला था अपने हीट जनरेशन, क्या निकाला था, फॉर्मूला तुम लोग को याद है, निकाला था ना हीट का, I² R × T, यही तो होता है हीट। और पर कर दे तो मतलब हीट जनरेशन पर सेकेंड, तो वो और निकल जाएगा कितना, H/T। ये इसको मैनिपुलेट करें I² × R। क्या भी बातें समझ में आ रही है? और इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B² L² V² R। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे। क्लियर है? ये हीट जो जनरेट होता है इसकी वजह से हीट लॉस होता है। ठीक है, अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई आपको तो क्लियर कर, इसको रफ करते हैं और इसका एप्लीकेशन समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये एप्लीकेशन है एडी करंट। देखो समझो, जब तुमसे पूछा जाए एप्लीकेशन तो तुम जो बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है ना हेडलाइन, वही लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो पूछता नहीं है। देख लेना मार्क्स, वैसे तुम बस इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, स्पीडोमीटर, इंडक्शन मोटर ऐसे लिख दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमको समझाना भी है तो इसलिए मैंने थोड़े से कुछ लाइन्स लिख दिए। ओके, अब देखो इंडक्शन फर्नेस में इसका इस्तेमाल होता है। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, जैसे हमको मेटल को मेल्ट करना है तो नीचे हमने बहुत बड़ा फर्नेस लगा रखा है जो हीट प्रोड्यूस करता है। अभी बात करिए, एडी करंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करने के काम करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट जो प्रोड्यूस करेगा उससे हम मेटल को मेल्ट कराते हैं।
ठीक है, बड़े बड़े मेटल्स को मेल्ट करके डिफरेंट शेप देते हैं, जिसको लोटा बनाना है, ग्लास बनाना है, बॉल बनाना है, तो उससे किससे होता है, मेल्ट होगा मेटल तभी तो बनेगा, उस शेप में आएगा। तो वो काम जो मेल्ट करने का काम है एडी करंट से होता है। देखो कितना यूज का काम है, मतलब हीट जनरेट होना, हीट लॉस भी है, मतलब फ्लश लीकेज होता है उससे, फ्लश बर्बाद इसको कहते हैं। जैसे देखो होता है क्या है, इंडक्शन फर्नेस में तो ठीक है हम यूज में ले लेते हैं, लेकिन मान लो हमने यहाँ पर ये एक ट्रांसफार्मर बनाना है, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल होता है और सेकेंडरी। अब ये तुमको थोड़ा सा अभी नया है, लेकिन सीख लो। अब ये जैसे ही तुम इसमें करंट फ्लो कराओगे ना, इस तरह से मान लो करंट फ्लो कराओगे, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा, तो यहाँ पर ये जो लाइन बनाया ना, कोर को डिनोट करता है ट्रांसफार्मर, जिस पर मेटल पर लपेटा रहता है। अब ये फ्लक्स इसके अंदर हीट जनरेट कर देगा। अब जो फ्लक्स इसके अंदर करंट इंड्यूस करना चाहिए इस कॉइल के अंदर, वो क्या करेगा, उसके अंदर हीट जनरेट करने में बर्बाद हो रहा है। तो जहां जरूरी जो चीज है वो तो हो नहीं रहा, अननेसेसरी हीट लॉस हो रहा है, तो यहाँ नुकसानदेह है। लेकिन इंडक्शन फर्नेस में ये यूजफुल है, समझे। ये प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी तुमको सिखाएंगे, जैसे अभी तो जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दी, ट्रांसफार्मर का सारा हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। तो वहां जरूरी नहीं, जहां जरूरी नहीं है वहां हीट लॉस हो रहा है, जहां जरूरी है वहां यूजफुल है। देखो इधर, when a metal is placed in a changing magnetic field of high frequency AC, then heat is produced in the metal which is sufficient to melt the metal। वो मेटल को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। दिस इज इंडक्शन फर्नेस। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है। A galvanometer shows oscillation when current is stopped। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है। तो समझ में आ गया होगा इंडक्शन फर्नेस हीट जनरेट करके मेटल को मेल्ट करना। होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का केस हमने बताया था आपको। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही करंट स्टॉप होता है, तो अगर एडी करंट जनरेट ना हो तो वो क्या करेगा, आगे पीछे मूवमेंट करने लग जाएगा। तो डेडबिट गैल्वेनोमीटर, वो जो टर्म समझाया था वो यही है कि यहाँ पर डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के केस को क्या कर देता है, डैम्पिंग में काम आता है। ये क्या करता है, स्मूथ बनाता है मूवमेंट को, ठीक है। मतलब निडल जो है ना, जहां से आया है फिर वहीं पर जाकर के रुक जाएगा, एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, फिर वहीं पर। क्यों, क्योंकि एडी करंट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगने लग जाएगा। समझ आया था ना कि अभी अभी एक्सपेरिमेंट से समझाया कि टाइम पीरियड क्या हो जाता है, एक जो मेटल का था ब्लॉक, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में हम मूवमेंट कराते हैं तो उसका टाइम पीरियड रिड्यूस कर जाता है। तो जो रिडक्शन ऑफ टाइम पीरियड हुआ किसके कारण हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण। और अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया, एडी करंट की वजह से। समझ में आ रही बात है। तो ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर शोज ऑक्सीडेशन व्हेन करंट इज स्टॉप्ड। टू स्टॉप दिस ऑक्सीडेशन देयर कॉइल्स आर रैप्ड ऑन ए लाइट मेटेलिक फ्रेम पर लपेट देते हैं। और वही कॉइल क्या देता है, क्या उसके अंदर ईएमएफ जनरेट अपोजिट डायरेक्शन में। द एडी करंट इंड्यूस्ड इन दैट फ्रेम, दिस एडी करंट मेक्स मूवमेंट ऑफ नीडल स्मूथ। ये नीडल का मूवमेंट क्या कर देता है, स्मूथ बना देता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पर, स्मूथ। ठीक, डैम्प ऑक्सीडेशन पढ़ा है ना तुमने, जाकर के सीधा स्मूथ जाता है, वैसे ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे नीचे आ जाता है, तो डैम्प ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, अब देखो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जो होता है ना, जो भी आजकल व्हीकल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जो है वो भी एडी करंट पर ही काम करता है, ठीक है। ट्रेन्स वगैरह में इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है देखो ये कैसे वर्क करता है। ये मान लो ये व्हील है और व्हील का रोटेशन ऐसे हो रहा है, और एक ड्रम है जो कि ये इसके यहाँ पर लगा हुआ है, सपोज करो। देखो उसमें बहुत सारे गियर वगैरह बॉक्स लगा जाते हैं, तुमको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मेटल होता है, इसको रोटेट कराते हैं मेटल को, और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। रोटेशन का जो काम होता है व्हील से अटैच रहता है, तो मैग्नेट उसी तरह से रोटेट करता है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो जैसे तुम फील लेना चाहते हो तो कर लो। मान लो एक व्हील है, या फिर तुम बाइक चला रहे हो, सामने से कोई क्या कर दिया, पत्थर डाल दिया, तो तुम बाइक रोकोगे ना, वैसा ही कुछ यहाँ होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में। देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू रोटेट ड्रम अटैच टू द व्हील। एडी करंट सेट अप इन द ड्रम टू एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन द ड्रम सो एज टू स्टॉप द ट्रेन। ट्रेन क्या हो जाता है, इससे स्टॉप हो जाता है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। स्पीडोमीटर देखो क्या होता है। द नीडल ऑफ द स्पीडोमीटर रोटेट ड्यू टू द एडी करंट। जो नीडल होता है स्पीडोमीटर का, वो किसकी वजह से रोटेट होता है, स्पीडोमीटर का जो नीडल भी जो होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है,
बाइक का या गाड़ी का स्पीड कितना है उसको बताने के लिए, तो वो अटैच होता है व्हील के गियर्स के साथ। अब उसके साथ ऊपर मेटालिक फ्रेम लगा रहता है और वो नीडल मूव करता है, ठीक है। तो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो समझाना नहीं है, नहीं तो समझा देता, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ लेना, वो सब चीज़ें बताई जाती है। स्पीडोमीटर, द नीडल ऑफ द स्पीडोमीटर रोटेट ड्यू टू द एडी करंट, ये हो गया फोर्थ नंबर। अब देखो इंडक्शन मोटर, एंड एसी इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट। ये इंडक्शन मोटर जो बेस्ड है वो भी किस पर प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इंडक्शन मोटर तो जनरल एसी मोटर मान लो है, उसको रोटेट कराओ उससे मोटर चलेगा एसी करंट से। लेकिन एक इंडक्शन मोटर उसका भी प्रिंसिपल एडी करंट से, एडी करंट से ही वो क्या होता है, रोटेट करता है, और उसका हम रोटेशन का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उसका इंडक्शन मोटर का भी प्रिंसिपल एडी करंट पर ही काम करने का है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। और जो कल का जो तुम लोगों का डाउट था, प्रॉब्लम था, उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देख लो ये कि फोर्स किधर लगेगा, नहीं तो देखो ये एक फ्रेम था ऐसे, और इस फ्रेम में ये तुम्हारा कंडक्टर था पी क्यू, ठीक है। अब देख लेना कहाँ क्या लिखे हुए हो, पी ऊपर नीचे, बात से समझना है तुमको। और यहाँ मेटल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मेटल ही मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसका मूवमेंट इधर होगा, तो मूवमेंट जब होगा तो ईएमएफ जो जनरेट होगा मतलब करंट तो नीचे की तरफ होगा, तो करंट का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। तो अब फोर्स देखो, तो फोर्स देखने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये मैग्नेट को बताता है, ये करंट के डायरेक्शन को। अब फोर्स क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट। देखो यही तो है, सिंपल सा, इसको रखो इधर, इसमें द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी opposite to velocity of wire, velocity of कंडक्टर PQ। ये कंडक्टर PQ जो है ना उसके अपोजिट होगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही हैं? तो ये हो गया तुम्हारा अपोजिट टू डायरेक्शन। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एडी करंट। और ये तुम्हारा डाउट था तो ये समझ लो, ठीक है। अब तुम लोगों ने तो सारा चीज बता दिया, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, पता नहीं क्या बता रहा था, शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही थी, या पता नहीं तुम बताना चाहा तो बता नहीं पा रहा था, ठीक है। तब तक अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।